हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में, और हम शुरू करने जा रहे हैं आज छठा अध्याय भगवत गीता का। उससे पहले हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। हम पहुंच गए हैं भगवत गीता के छठे अध्याय में। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे भगवान ने ये ध्यान योग चैप्टर बोला क्यों। क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया है कि अगले आने वाले अध्याय में भगवान बोलेंगे कि ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग है, और कर्म योग जो है ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ध्यान योग से श्रेष्ठ है। तो भगवान ने यह अध्याय क्यों बोला। और दूसरा ये भी प्रश्न है कि ये भगवान ने इसलिए बोला क्योंकि भक्ति योग तक पहुंचने का पहले साधन है ध्यान योग, लेकिन हम शुरू में भक्ति योग करें तो ध्यान योग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हम श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद ही सबके तात्पर्य लिखना शुरू किए, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा हमें भी अगर कि भगवान ने ध्यान योग बोला ही क्यों। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ध्यान योग बोला क्यों है। एक्चुअली ध्यान योग भगवान ने इसलिए बोला है ताकि हम भक्ति योग और ध्यान योग दोनों को कंपेयर कर सकें और पता चल सके कि जो भक्ति योग है वो ध्यान योग से ऊपर है।
जैसे कि हम कोई दो वस्तु सिमिलर टाइप की वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसमें हम कंपेयर करते हैं कौन सी वस्तु के फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, उस हिसाब से फिर हम अपनी कोई भी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। इसी तरह श्रील प्रभुपाद, अगर हम 6ठे अध्याय के ध्यान योग के चैप्टर के जो भी हर एक श्लोक के तात्पर्य पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने हर एक तात्पर्य में ध्यान और योग और ज्ञान योग दोनों को कंपेयर किया। अगर ध्यान योग और भक्ति योग को दोनों को कंपेयर किया है और श्रील प्रभुपाद ने क्लियरली बताया है कि जो भक्ति योग है वो ध्यान योग से ऊपर है। तो आइए हम आज का पहला श्लोक लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा अदरवाइज ध्यान योग से भक्ति योग ध्यान योग से बेटर है। हमें दोनों चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए। जैसे आगे 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति योग के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम आज का श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्मो करोति यः स सन्यासी च योगी च न मे निरिग्नम च अक्रिय। यानी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा हो रही है। हम तात्पर्य ये पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अनुवाद, तो हमें पता चल जाएगा कि इस अध्याय में एक्चुअली आने वाला क्या है हमारे सामने। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त और जो अपने कर्तव्य पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो तो अग्नि तो जलाता है और न कर्म करता है। यानी यहाँ पे भगवान का कहने का अर्थ ये है कि पहले तो यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा होगी और दूसरा भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल से आसक्त नहीं है, और हम देखेंगे बहुत लोग कर्म फल से आसक्त होते हैं और उसको आसक्त नहीं होते, परंतु उनको वो कर्म करने में जो है वो कर्म करना छोड़ देते हैं। कर्म फल से आसक्त ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कर्म करना छोड़ दो। यहाँ पे बताया है कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है। कौन सा व्यक्ति? जो न अग्नि जलाता है। अग्नि जलाता है यानी जो भगवान के लिए कार्य नहीं करता है, जो अग्नि नहीं जलाता, और ना ही कर्म करता है यानी भगवान के लिए कार्य नहीं करता, और अग्नि जलाता है मतलब तपस्या नहीं करता। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में देखें हम लोग को बहुत सारे जो यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और कुछ लोग जैसे सन्यासी लोग हैं, जो तथाकथित सन्यासी लोग क्या करते हैं कि कर्म फल के बंधन से छूटने के चक्कर में वो जंगल में जाके भगवान की तपस्या करने लगते हैं, ध्यान योग करने लगते हैं और भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परंतु वो लोग ये नहीं समझ पाते कि वो करने के बाद भी वो कोई ना कोई कर्म तो कर रहे हैं और उसमें वो फंस रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक्चुअली वो कर्म योग में ये जो ध्यान योग या ज्ञान योग की प्रोसेस में जाते हैं तो वो ज़्यादा कर्म बंधन में फंसते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति योगी नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति योगी नहीं है जो और सन्यासी भी नहीं है जो भगवान के लिए कार्य नहीं करते हैं और या अपितु कार्य करना छोड़ देते हैं। क्या कहा है भगवान ने श्लोक में? न निराग्नि न चक्रिय, यानी ऐसे व्यक्ति कार्य नहीं करते जो वो सन्यासी भी नहीं कहलाते और योगी भी नहीं कहलाते। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सन्यासी कौन है और योगी कौन है। श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बताएंगे, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो सन्यासी और असली योगी वो है जो कर्म फलों को जो है भगवान की सेवा में लगाता है और कर्म फलों से आसक्ति छोड़ देता है। जैसे एक बार एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भगवान श्री कृष्ण, जब भी भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियाँ आई, उन्हें दुर्वासा मुनि को ये करना था, आगे भोजन कराना था, भोजन परोसना था, तो यमुना पार करके जाना था। तो भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ पूछती है कि मुझे यमुना पार करके आगे जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बोले भगवान के आप उनको यमुना जी को बोलो कि वो श्री कृष्ण जो है वो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है, तो आपको यमुना जी आगे रास्ता दे देंगी। तो गोपियाँ थोड़ी हंसने लगी और कहने लगी कि श्री कृष्ण तो पूरा दिन हमारे साथ ही रहते हैं, ब्रह्मचारी कैसे हो गए? तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप जाइए तो सही, यमुना को बोलिए और आपको रास्ता दे देंगी। तो जैसे ही गोपियाँ आगे गई, यमुना के पास प्रार्थना की कि अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो कृपया हमें रास्ता दे दो।
तो ऐसे करके आगे गई, यमुना पार की और यमुना माता ने उनको रास्ता दिया। आगे दुर्वासा मुनि को जाके भोजन कराया, संतुष्ट किया, और वापस जब भी आ रही थी तो तभी देखा यमुना फिर भी रास्ता नहीं दे रही है। तो फिर से वो दुर्वासा मुनि के पास गई। दुर्वासा मुनि के पास गई तो उन्होंने दुर्वासा मुनि से पूछा अभी क्या करें। तो उन्होंने बोला कि दुर्वासा मुनि ने पूछा कि आप आई कैसे थी। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि हम ऐसे आए थे यमुना जी से परमिशन लेके। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप ऐसा करिए कि यमुना जी से प्रार्थना कीजिए कि अगर दुर्वासा मुनि ने आज कुछ भी ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया, तो वो आपको रास्ता दे देंगे। तो वो भी मतलब परेशान हो गई, लेकिन फिर भी वो जो ब्रिजवासी है वो तो बहुत सरल होती है, गोपियाँ बहुत सरल थी। तो उन्होंने आगे जाके यमुना माता को बोला, यमुना मैया को, कि अगर दुर्वासा मुनि ने आज कुछ भी नहीं ग्रहण किया, भोजन नहीं किया, तो आप हमें रास्ता दे दें। तो ऐसे करके यमुना मैया ने उनको रास्ता दिया और आगे गई। और फिर एक्चुअली बाद में वहाँ जाके श्री कृष्ण से पूछती हैं ऐसा कैसे, आप पूरा दिन हमारे साथ रहते हो, और दूसरा ये है कि जो दुर्वासा मुनि ने उस दिन भोजन भी ग्रहण किया था, तो फिर कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो दुर्वासा मुनि ने भोजन ग्रहण किया वो भोजन से आसक्त नहीं थे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भगवान की इच्छा समझ के उस दिन को व्रत का पालन करते हैं। तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, वो भोजन से आसक्त नहीं रहते। तो इसी प्रकार अगर जो असली सन्यासी और योगी वो है जो भगवान के लिए संपूर्ण रूप से संन्यास लेता है, इसलिए लेता है कि वो भगवान की सेवा ज़्यादा कर सके, ज़्यादा कार्यरत रह सके। तो जो सन्यासी होता है वो भगवान के लिए कार्य करता है, ठीक है, वो किसी और के लिए, किसी संसार के लिए कार्य नहीं करता, और वो भगवान से आसक्त रहता है और किसी वस्तु से आसक्त नहीं रहता, किसी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं रहता। आइए हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे कि श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग की पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु कलयुग में सामान्य जनता इसके लिए इसे संपन्न करना अत्यंत कठिन है। अभी बहुत सारे तथाकथित लोग ध्यान योग में बैठते हैं। एक्चुअली ध्यान योग के लिए, असली ध्यान योग के लिए आपको जंगल में जाके ध्यान योग करना पड़ता है, ऐसे ही ध्यान योग नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति है ध्यान योग करता है वो एक्चुअली वो कलयुग में जो करता है वो अत्यंत कठिन है। वो तो सिर्फ और सिर्फ सतयुग के लिए था, ठीक है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योगी की पद्धति संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग का कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। देखिए मैंने भी यही कहा कि सन्यासी लोग एक्चुअली चले जाते हैं जंगल में और बोलते हैं कि हमने कार्य करना बंद कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो कर्म बंधन में फंस रहे होते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद बताएंगे, लेकिन वस्तुतः वह स्वार्थ के, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्मय स्थापित करना है। यानी अगर हम भगवान में निराकार ब्रह्म में तदात्मय एकाकार होने की सोचते हैं तो ये भी एक्चुअली मुक्ति है एक प्रकार की। तो ये हमारा स्वार्थ है, हम भगवान की सेवा के लिए नहीं जा रहे, तो ये भी स्वार्थ है। स्वार्थ की वजह से आजकल के लोग जो है कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान योग करने जाते हैं। कोई हवा में उड़ने की सिद्धि प्राप्त करता है, कोई एक्चुअली जमीन पे 4 इंच ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है कुछ सालों में, लेकिन इनमें से किसी का भी लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं होता है। तो ये उन्हें सोचना चाहिए कि अगर ध्यान योग भी करना है तो उसका लक्ष्य एक्चुअली भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए, ना कि अपनी खुद के स्वार्थ के लिए जाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार जो समस्त योगी कर्म बंद करके अर्धनिमिल नेत्रों से योग्याभास करता है वह आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के परब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य तो कृष्ण की प्रसन्नता है और वह सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि जो व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण भावना भावित है वो एक्चुअली सन्यासी और ऐसे योगियों से सर्वश्रेष्ठ है। वो अगले श्लोक में भगवान आगे बताएंगे। तो उसको किसी चीज की कामना नहीं होती है, जैसे कि शिक्षाष्टकम में आता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति हेतु की। उसको किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, न धनम न जनम न सुंदरिम। मुझे ना तो किसी धन की आवश्यकता है, न किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है, और ना ही वो किसी के साथ रमण करने की अभिलाषी रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में तत्पर रहने का अभिलाषी रहता है, और वो उसमें ही तत्पर रहने की कोशिश करता है और उसमें ही कार्यरत रहता है। ठीक है, अभी दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। य संन्यास समिति प्राहु योगम त विधिम पांडव न संन्यासम संकल्पो योगी भवति कश्चन। यानी हे पांडुपुत्र, जैसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जो जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए योग को त्यागे बिना कोई भी योग नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पे भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो योगी और सन्यासी जो अपने आप के संकल्प से नहीं चलता, अपने संकल्प को ध्यान में नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य मनोभीष्टम, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के संकल्प को ध्यान रख के भगवान की सेवा करता है ना। यहाँ पे क्या बोला कि यह सन्नस्त संकल्पो, ऐसा योगी भवति कश्चन, ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है ना, जो अपने संकल्प से दूर नहीं हटता। उसका संकल्प और सिर्फ संकल्प उसकी जो होती है वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा पूरी करने होता है। बहुत सारे ध्यान योगी लोग क्या होते हैं, उनकी इच्छा एक्चुअली क्या होती है, भोग करने की। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको मेन भोग करने की इच्छा है कि वो कुछ सिद्धि प्राप्त कर सके। परंतु जो भक्ति योगी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए काम करता है, और किसी भक्ति में और कोई इच्छा रह ही नहीं जाती, है ना। अभी हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। यानी वास्तविक स्थिति, वास्तविक जो संन्यास योग है, जो योग है, वो जानना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस हिसाब से कार्य करना है और भगवान का दास रह के हमें कार्य करना है। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। यानी जीवात्मा जो है वो एक्चुअली भगवान का अंश है। भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति में भगवान हमारी इच्छा में जो है हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है, तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है तो अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है और वो अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार वह मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है और समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों को परित्याग कर देता है। यानी जो ऐसा व्यक्ति है जो अपने ऐसी स्थिति को समझ लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है, अपने लिए कार्य नहीं करता, अपनी इच्छा के लिए नहीं कार्य करता, अपने संकल्प को त्याग देता है। और उसका संकल्प क्या होता है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। यानी जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसको ही सिर्फ ग्रहण करेगा, ऐसी स्थिति को ग्रहण करेगा, भले वो उसके कंफर्ट जोन से बाहर हो। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो उसको त्याग देता है। यानी इंद्रिय तृप्ति जो है वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो वो ऐसी इंद्रिय तृप्ति को त्याग लेता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त हो। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस को भगवान श्रील प्रभुपाद बताने के उनको टाइम ही नहीं मिलता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, जो शुद्ध भक्त है, कि वो किसी इंद्रिय तृप्ति में लगे, क्योंकि उनके पास 2400 घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ रहता है ना। वो तत्पर रहते हैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी रिपोर्टर ने पूछा, आपको क्या किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, इच्छा तो होती है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए, उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास कृष्ण भावना भावित सेवा करने के लिए इतनी सारी सेवाएं हैं कि मैं ये इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो एक भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में उसको वक्त ही नहीं मिलता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके। इस सेंटेंस का एक्चुअली अर्थ ही है, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर को विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वह स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है।
क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना भावित का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। यानी जो भगवान कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना अमृत नहीं है, वो अपनी इंद्रियों से कुछ तो करेगा। वो एक्चुअली भगवान की सेवा ना करके संसार की सेवा करेगा, अपनी इंद्रियों के वश में आ जाएगा, अपने मन के वश में आ जाएगा और इंद्रिय विषयों के वश में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो कर्म फलों के बंधन में फंसता जाएगा। लेकिन एक भगवान का भक्त है, सुचारू रूप से उसके सब कार्य ऑटोमेटिक संपन्न हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसको इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती, उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए घृणा होने लगती है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे घृणा का मतलब कैसे, है ना। अभी छठे अध्याय का 3रा श्लोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना पड़ेगा। आरुरुक्षो मुन योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़ तत्सेव शम कारणम उच्यते। यानी अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है, कहा जाता है। अभी यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, आरुरुक्षम और योग आरूढ़म। अभी आरुरुक्षम यानी ध्यान योग 2 प्रकार के हैं। भगवान बता रहे हैं कि योग आरुक्ष और योग आरूढ़म। यानी योग आरुक्ष मतलब क्या है, जो भी ध्यान योग की 8 प्रक्रिया है, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम और फिर उसके बाद है आसन, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 पद्धति वो जो है वो जो है आरूढ़ है, योगारूढ़ है। और पहली की जो 5 पद्धति है वो योगारुरुक्ष है। यानी कोई व्यक्ति ध्यान योग करने जाता है तो मोस्टली व्यक्ति जो है वो योगारुरुक्ष तक ही पहुंच पाते हैं, है ना। उनको वहां से शुरू करना पड़ेगा तभी जाके वो योगारूढ़ तक पहुंचेगा। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यानी उसको यम और नियम, यानी यम यानी जो फॉलो नहीं करना है, जो 10 चीजें हैं वो नहीं करनी है, और नियम जो 10 चीजें उसे करनी चाहिए। उसके बाद आसन आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। तो ये 5 पद्धतियों को अगर वो हमेशा अपने जो है इसमें योगारूढ़ हो जाएगा, यानी इसमें वो पूरी तरह से निपुण हो जाएगा, तभी वो आगे जाके योगारूढ़ हो जा सकता है, यानी धारणा और ध्यान और फिर समाधि की पोजीशन में पहुंच सकता है। तो पहले 5 स्टेप के लिए भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये बताएंगे कि जो मंदिर में है, स्पेशली जो नियोफाइट डिवोटी है, जो नया भक्त है, वो भगवान के लिए आके, भगवान के मंदिर में आके जो घंटी बजाता है वो योगी से, ऐसे योगी से बेहतर है, क्योंकि वो साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहा है। योगी तो मन में भगवान कृष्ण का दर्शन करता है, और वो दूसरा ये है कि वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति, जो भक्त है, नियोफाइट डिवोटी भी जो जुड़ता है, भगवान नाम से जुड़ता है, हरि नाम से जुड़ता है, वो भी एक्चुअली भगवान नाम का जप करता है, वो भी एक्चुअली सेवा है। तो वो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा होता है, इसीलिए वो ऑलरेडी योगारूढ़ पोजीशन पे पहुंच गया, उसे किसी और जो वस्तु की है ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि हम योगारूढ़ और योगारूढ़, जैसे भक्ति योग और जो ध्यान योग है, उसमें फ़र्क ये है कि हम किसी व्यक्ति से मिलने का सोचें तो वो हमारे मन में आता है, उसकी तस्वीर हमारे मन में बनती है कि हाँ इस व्यक्ति के लिए हमने सोचा मिलने के लिए, और किसी व्यक्ति को पर्सनली मिलना, इसमें दोनों ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए इसी तरह भगवान की भक्त और ध्यान योगी में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ध्यान योगी भगवान से मिलने का सोचते हैं और अपने अंदर भगवान को देखते हैं, लेकिन उसको मिल नहीं पाते हैं। एक भक्त जो है वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है, और भक्ति योग में शुरू में ही वो भगवान के साथ रहता है। और अगर आप ध्यान योगी में देखें तो वो शुरू में भगवान के साथ नहीं रहता है, उससे पहले जो पहले 5 योगारूढ़ जो पद्धति है उसको फलीभूत करना होता है, उसको बराबर बनाना होता है, उसका बेस बराबर बनाना होता है, तभी जाके वो योगारूढ़ पोजीशन पे पहुंचता है। इसका हम तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे भगवान कृष्ण क्या, श्रील प्रभुपाद क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है।
इस तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सीढ़ी प्राप्त की जा सकती है। यह सीढ़ी जीवन का अध्ययन अवस्था प्रारंभ में आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी में विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। देखिए श्रीला प्रभुपाद ने भी यही बोला, पहली जो 5 अवस्थाएं हैं उसे योगारूढ़ कहा जाता है और बाकी की जो 3 अवस्थाएं उसे योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक का अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं की जाती हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। यानी जो शुरू में 5 पद्धति है उसको भी सकाम कर्म में गिना जाता है, उसको भगवान की भक्ति में या ध्यान योग में नहीं गिना जा सकता। तो ये एक्चुअली बहुत ही डेंजरस है कि इसमें देयर इज अ चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। लेकिन भक्ति योग में जो हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगते हैं उसमें चांस नहीं है फॉल डाउन करने का। ऐसे कर्मों में से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती है। लेकिन जब पूर्ण ध्यान में सिद्धत हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। यानी अगर आप विचलित नहीं हुए इसमें तो समस्त जो कार्य हैं वो संपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन ध्यान योग में देखिए बहुत लोगों ने तपस्या की, ध्यान किया, जैसे विश्वामित्र हुए, है ना, और बहुत सारे और मुनि, शबरी मुनि हो गए, उन्होंने तो पानी में जाके भगवान का ध्यान लगाना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, उनका भी फॉल डाउन हुआ। उन्होंने 2 मछलियों को, जो मछली के जोड़े को है, संभोग करते हुए देख लिया और उन्होंने फिर आगे जाके बहुत सारी कन्याओं से विवाह किया। वो तो आगे फिर बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर। परंतु ये बताने का मेन उद्देश्य यही है कि ध्यान योग में चांस है फॉल डाउन होने का, परंतु ज्ञान जो भक्ति योग है उसमें फॉल डाउन होने का चांस नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में, किंतु जो कृष्ण भावना व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित में रहता है, देखिए, क्योंकि वो भगवान का नाम जप रहा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्रारंभ से ही भगवान का नाम जप रहा है, तो उसका ऑलरेडी ध्यान भगवान में लगा हुआ है, क्योंकि वो अपने कर्णों से भगवान का नाम सुन रहा है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। देखिए दूसरी लाइन यहाँ आ गई, भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण में सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो आपको इतना हेक्टिक शेड्यूल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम जप करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण में लगाओ, सेवा में लगाओ, तो आप ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में हैं और आप ऑटोमेटिकली ध्यान योग में हैं। जैसे भगवान ने बोला कि एक श्लोक है उसमें बताया जाता है कि समाधि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आपसत चेतनाम, उस श्लोक के तात्पर्य में पहला ही लाइन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि समाधि का अर्थ है कि स्थिर बुद्धि। लेकिन समाधि एक्चुअली है क्या, जो 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में सोचता, उठते बैठते खाते पीते सोते, वो जो 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हो, उस स्थिति को समाधि बोला जा सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद 1 सेकंड भी भगवान कृष्ण के अलावा किसी और वस्तु के बारे में नहीं सोचते थे, तो ऐसा व्यक्ति चलते फिरते भी समाधि में है। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो चलते फिरते भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान की सेवा कैसे और बेहतर की जा सके इस बारे में सोचता है, तो वो ऑलरेडी समाधि में है, उसे ध्यान योग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चौथा श्लोक आज का लास्ट श्लोक है, क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। यदा ही नेन्द्रियातेषु न कर्मस्वनु सज्वते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अभी जब कोई पुरुष समस्त मानसिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अभी देखिए, योगा पहले भगवान ने बताया योगारूढ़ की पोजीशन, अभी भगवान ने योगारूढ़ के बारे में बताया। तो ध्यान योग से पहले तो मन कंट्रोल होना चाहिए, और इसको मन को कंट्रोल करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति योग से ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताएंगे,
लेकिन हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। इसीलिए देखिए भगवान श्रील प्रभुपाद ने हर एक तात्पर्य में भक्ति योग और ध्यान योग दोनों को कंपेयर किया है। अगर हम ये नहीं समझेंगे, सिर्फ ऊपर से श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ते जाएंगे, तो हमें ये लगेगा कि ध्यान योग श्रेष्ठ है। और जो ध्यान योगी है वो इस अध्याय को कोट करते हैं। भगवान ने ध्यान योग बोला है तो भगवान ने बोला है वो गलत थोड़ी होगा। हाँ, भगवान ने बोला है वो गलत नहीं है, लेकिन ध्यान योग जो है, भगवत गीता तो अनंत है, हमेशा के लिए ही है। भगवत गीता को 5000 साल पुरानी नहीं है, उससे पहले भी सूर्यदेव को सुनाई गई थी। तो ये ध्यान योग जो था वो सतयुग के लिए है, इसलिए भगवान ने ध्यान योग भी इसमें इंक्लूड किया है। ये हमें समझना चाहिए। ध्यान योगी जो होते हैं आजकल के तथाकथित ध्यान योगी, वो आपको ये ध्यान योग का चैप्टर लेके जो है आपको आपके साथ डिबेट करने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे और उनको बताना स्टार्ट करेंगे कि ध्यान योग से बेटर जो है वो भक्ति योग है, ठीक है, तो जो भक्ति योग करता है उसके जो सब इच्छाएं सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। एक्चुअली भक्ति का उच्च स्तर यह है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द यूज किया है, सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व संकल्प सन्यासी का मतलब क्या है कि इच्छाओं का समूल नष्ट हो जाना, है ना। अपने जो संकल्प है उनका पूरा समूल रूप से नष्ट हो जाना, उसको कहता है, उसको एक्चुअली कहते हैं कि जो स्थिति है शुद्ध भक्ति की स्थिति कहता है। और भक्त की, जैसे कोई लोगों की भोगी की जो इच्छा होती है, मूवी देखना, है ना, क्रिकेट मैच देखना, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं का धीरे धीरे भक्ति योग से क्या होता है, समूल से नष्ट हो जाता है। तो भक्ति योग जो है बहुत ही बहुत ही उच्च प्रोसेस है। और संसार की वस्तु हमको एक्चुअली संसार की वस्तुएं देखें वो हमें मजा नहीं देंगी, है ना। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे वो संसार की वस्तुएं हमें उसमें कुछ भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अब हम हायर टेस्ट को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, उसका स्वाद ले चुके हैं। तो जब भी ऐसा होगा, मुझसे तो नहीं होता, मैं भी अभी भी एक्चुअली बंधा हुआ हूँ, फिर भी मैं सीनियर वैष्णव है उनकी कृपा से कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको पता होता है कि ये जो भौतिक वस्तुएं वो सब दुखों का कारण है। शुद्ध भक्त को ऐसा पता होता है। जैसे हमने 5वें अध्याय में एक श्लोक किया था, ये ही संस्पर्शजा दुख भोगा दुख योगे न एवते, है ना, आद्य अंत वेतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यानी ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थितियों में ना ही आनंद लेता है और ना ही उसका भोग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको उससे घृणा हो जाती है। घृणा का मतलब क्या है कि किसी को कन्विंस कर लिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में एकदम शुद्ध है और उसको आपने कन्विंस कर लिया, नहीं ये मूवी देखना बहुत अच्छी मूवी है, उसके बाद भी वो नहीं देखे, उसको कहते हैं घृणा आना, है ना। किसी वस्तु से घृणा होना। घृणा होने का मतलब उसमें आनंद नहीं आना, है ना। हम लोग को कहीं और लेके जाया जाए, चलो मूवी देखने चलें, और हम चले जाएंगे और उसमें आनंद भी उठा लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में अभी हमारी भक्ति जो है इतनी श्रेष्ठ नहीं है। परंतु एक शुद्ध भक्त है, उसको आप कन्विंस कर लो कि चलो एक मूवी आई है, नई मूवी है, बहुत अच्छी है, फिर भी वो नहीं जाएगा। इसको कहते हैं एक शुद्ध भक्त। उसको कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। उसको कहते हैं ऐसी वस्तुओं से घृणा होना। ध्यान योगी है ना, बहुत सारी वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ध्यान योग से बेटर है भक्ति योग। और आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण भी बताएंगे कि भक्ति योग जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर विराम देते हैं वाणी को। जब मनुष्य भक्ति की दिव्य प्रेमा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह भाग लगा रहता है तो वो अपने आप से प्रसन्न रहता है और इस तरह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के लिए बिना कोई रह नहीं सकता। अभी भगवान श्रील प्रभुपाद कहता है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। तो भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। बिना कृष्ण भावनामृत मनुष्य के सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरा तरह विरक्त हो जाता है। देखिए, घृणा करता है, मैंने बताया ना
कि वो इस तरह घृणा करता है ताकि उसको आप कन्विंस भी कर लो तो वो एक्चुअली उसमें तत्पर नहीं होगा उसको, क्योंकि टाइम ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ा रहता है। ठीक है, और जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उन्हें चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करें, तभी वह योग की सीढ़ी में से ऊपर पहुंच जा सकते हैं। तो जो इसको ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तो उसे श्रील प्रभुपाद बताएं कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए और इस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि रह गई हो, और प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचे और बहुत सारे लोगों को जो है पतित जीव है मेरी तरह उनका उद्धार हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।